नमस्कार बच्चों, आज हम फीमेल जेनिटल डक्ट्स और ओवरीज के बारे में देखेंगे। हमने टेस्टिस और मेल जेनिटल डक्ट्स के बारे में देख लिया था और एमनियोट्स और एनाएमनियोट्स के भी मेल जेनिटल डक्ट्स के बारे में देखा था। तो देखिए, ओवरीज और फीमेल जेनिटल डक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ओवरीज में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली, और जो ओवरीज हैं उनके डबल फंक्शन होते हैं। पहली बात तो ये है कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है ही ये, पर इनके डबल फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं? एक तो ये सेक्स सेल्स या ओवा का प्रोडक्शन करते हैं, एग का प्रोडक्शन करते हैं, और दूसरा ये एंडोक्राइन सिक्रीशंस करते हैं जो कि थ्रू द ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बिकॉज ये डक्टलेस, या यू कैन से कि ये थ्रू द ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और पूरी बॉडी में ये चले जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को प्रभावित करते हैं एक फीमेल बॉडी में। ठीक है, तो ओवरीज का डबल फंक्शन हमने देखा कि एक तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और दूसरी बात सेक्स सेल्स यानी ओवा या एग का प्रोडक्शन करते हैं, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं जो कि ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर बॉडी के वेरियस फंक्शंस को प्रभावित करते हैं। ओवरी जो है दैट इज़ जनरली अ मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू का मास है जिसमें एक आउटर लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम की। जैसे हमने टेस्टीज में देखा था कि अगर हम उसका टीएस सेक्शन काटें तो वो बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, पर ओवरी में ऐसा नहीं होता। ओवरी एक मास है कनेक्टिव टिश्यू का, और उसकी आउटर लेयर है दैट इज़ कॉल्ड दी जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरीज जो हैं ये किडनीज से कनेक्टेड नहीं होती हैं एंड दे रिमेन सस्पेंडेड विद द डॉर्सल बॉडी वॉल। डॉर्सल बॉडी वॉल से सस्पेंडेड रहती हैं बाय अ पेरिटोनियल फोल्ड, जिसको हम कहते हैं मीजोवेरियम। ये बॉडी में कैसे सस्पेंडेड होती हैं? बॉडी के सीलोम में बाय अ पेरिटोनियल फोल्ड, जिसको हम मीजोवेरियम कहते हैं। और जनरल रूल जो है ये कहता है कि वर्टिब्रेट्स में ओवा विच आर डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी दे आर शेड इनटू द सीलोम। जनरली क्या होता है, ओवा जो है जो ओवा डिस्चार्ज होते हैं दे आर शेड इनटू द सीलोम। ओके, दे आर शेड इनटू द सीलोम। सीलोम में उनका वो होता है, दे आर डिस्चार्ज इनटू द सीलोम। ओके, अब इसका मतलब ये है कि जैसे हमने देखा था कि ओवरी जो है उसके द्वारा जो एग्स का प्रोडक्शन होता है दे आर जनरली दे आर डिस्चार्ज इनटू द सीलोम। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि और ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा अपरेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। क्यों दिखाई नहीं देती है? क्योंकि जो ओपनिंग है ओविडक्ट की दैट लाइज वेरी क्लोज टू दी ओवरीज। ओवरीज के बहुत ही पास होती है ओपनिंग ओविडक्ट्स की। ओके, मैच्योर ओवा जो है सभी फॉर्म्स का, मैमल्स के नीचे जितने भी फॉर्म्स हैं इनके सभी के मैच्योर ओवा रिलेटिवली लार्ज होते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि मैमल्स का जो एग है वो बहुत ही स्मॉल साइज होता है बिकॉज उसमें योक एब्सेंट होता है, बहुत कम होता है। और वो इस वजह से ही मैमल्स का जो एम्ब्रियो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी प्लासेंटा विच इज़ फॉर्म्ड इन दी मदर्स बॉडी फॉर फर्दर न्यूट्रिशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैमल्स के नीचे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो एग है या उनका जो ओवा है दैट इज़ ऑल वेरी लार्ज, रिलेटिवली लार्ज है विद रिस्पेक्ट टू मैमल्स। मैमल्स के मुकाबले उनका जो एग है वो काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा योग होता है। ठीक है, अब हम ये तो हो गई ओवरीज के बारे में जनरल आइडिया। अब एनाएमनियोट्स के ओवरी के बारे में अगर हम बात करें तो एनाएमनियोट्स जो हैं जैसे कि फिशेस और एम्फीबियंस, उनमें जो ओवरीज हैं वो बड़ी होती हैं, लार्ज हैं और बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करती हैं। दे प्रोड्यूस न्यूमरस एग्स क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है इनमें। आपने देखा होगा फिश में और एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और कई सारी इलास्मोब्रांड्स जो हैं उसमें ओवरीज जो हैं दे एग्जिबिट एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट। ये अपन ने पहले देखा था कि राइट ओवरी जो है वो फुली डेवलप्ड है, वाइल द लेफ्ट वन जो है, जो लेफ्ट ओवरी है वो एट्रोफी हो जाती है, उसकी वो डिजेनरेट हो जाती है। यानी कि इलास्मोब्रांड्स में हमने पहले भी जब हमने ओवरी और टेस्टीज का स्ट्रक्चर देखा था, टेस्टीज में भी हमने यही चीज़ नोट की थी कि राइट जो टेस्टीज है दैट इज़ मच लार्जर एंड फंक्शनल एंड फुली डेवलप्ड, और जो लेफ्ट वन है दैट इज़ डिजेनरेटेड। स्कॉलिडॉन में दोनों की दोनों ओवरीज वेल डेवलप्ड होती हैं और फंक्शनल होती हैं एडल्ट में। कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जैसे कि स्कॉलिडॉन है जिसमें ओवरीज दोनों ही वेल डेवलप्ड हैं और फंक्शनल एडल्ट्स में। अब इलास्मोब्रांड्स की और जो ओवरीज हैं दे आर मोर और लेस सॉलिड एट ओव्यूलेशन। इलास्मोब्रांड्स में जो ओवरीज होती हैं
दे आर मोर और लेस सॉलिड एट ओव्यूलेशन, और एग्स जो हैं दे आर डिस्चार्ज इनटू द सीलोम। और टेलियोस्ट्स में क्या होता है, ओवरीज जो हैं वो सेक्युलर टाइप की होती हैं, ठीक है। तो हम जब ओवरीज देख रहे हैं ना एमनियोट्स की, यानी फिशेस और एम्फीबियंस की, तो हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरीज देखेंगे, और हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, बस हमें इतना पता होना चाहिए किसमें किस तरह की ओवरी होती है और कैसा सिमेट्रिकल है, दोनों फंक्शनल हैं, एक ही फंक्शनल है, एक डिजेनरेट हो जाती है, क्या मतलब उसके वेरिएशंस हैं। डेवलपमेंट के समय पर क्या होता है, सेक्युलर टाइप की जो ओवरी है दे बिकम फोल्डेड एंड एनक्लोज अ पार्ट ऑफ सीलोम विद इन दैम। एनक्लोज हो जाती है क्योंकि सेक्युलर ओवरी है तो वो फोल्डेड हो जाती है और अपने अंदर एक सीलोम का कुछ पार्ट भी एनक्लोज कर लेती है साथ में। ओवेरियन कैविटी जो है दैट इज लाइन विद जर्मिनल एपिथेलियम, ये अपन ने पहले ही देखा था। ओवेरियन कैविटी इज लाइन विद जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरीज जो है ज़्यादातर फिशेस की अदर देन टेलियोट्स आर सॉलिड, पर आफ्टर ओव्यूलेशन इन फिशेस द ओवरीज बिकम रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट टू अ जुवेनाइल कंडीशन। आफ्टर ओव्यूलेशन व्हाट हैपन्स, ये ओवरीज हैं दे बिकम रिड्यूस्ड टू अ जुवेनाइल कंडीशन। ओके, मतलब जैसे एक शुरू के अडल्ट नहीं, उससे जो छोटा, उसमें जुवेनाइल जो स्टेट है उसका जो ओवरीज होती हैं वैसी ही ओवरीज हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, सो एना एमनियोट्स में आपने क्या देखा कि फिशेस और एम्फीबियंस में ओवरीज लार्ज हैं, न्यूमरस एग्स प्रोड्यूस करती हैं बिकॉज फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और कुछ इलास्टोमेरान्स में ओवरीज एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट एग्जिबिट करती हैं। राइट ओवरी फुली डेवलप्ड होती है वाइल द लेफ्ट वन जो है वो एट्रोफी हो जाती है। स्कॉलिडोन में दोनों ही ओवरीज वेल डेवलप्ड हैं और फंक्शनल हैं। इलास्टोमेरान्स में मोर और लेस सॉलिड ओवरीज होती हैं एट ओव्यूलेशन, और एग्स जो हैं दे आर डिस्चार्ज इनटू द सीलोम। कुछ टेलियोस्ट्स में क्या होता है, ओवरी सेक्युलर होती हैं और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन दे बिकम फोल्डेड, एंड जब ये फोल्ड होती हैं तो कुछ पार्ट ऑफ सीलोम को भी अपने साथ एनक्लोज कर लेती हैं। अब जो ओवरीज हैं ज़्यादातर फिशेस की, मोस्ट ऑफ द फिशेस ओवरीज आर सॉलिड, और ओव्यूलेशन के बाद जो फिशेस की ओवरीज होती हैं उनमें रिडक्शन हो जाता है उनके स्ट्रक्चर में और उनके साइज में, एंड दे बिकम एज गुड एज अ जुवेनाइल कंडीशन ओवरी। ओके, नाउ द ओवरीज ऑफ एम्फीबियंस आर ऑल्सो हॉलो सैक्स। अब हम एम्फीबियंस की ओवरी के बारे में बात करें तो ये भी हॉलो सैक्स की तरह ही होती हैं, जिनका सरफेस जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम से आवृत होता है। एग्स जो हैं दे आर शेड इनटू द सीलोम एंड आर ऑफ मीजोलेसिथल टाइप। एग्स जो है वो सीलोम में डिस्चार्ज होते हैं और मीजोलेसिथल टाइप के होते हैं, यानी उनमें मीडियम अमाउंट ऑफ योक होता है। पोलीलेसिथल नहीं होते, बहुत ज़्यादा योक नहीं होता और मीडियम अमाउंट ऑफ योक होता है। ओवरीज जो है यहाँ पर दे आर एसोसिएटेड विद फैट बॉडीज से एसोसिएटेड होती हैं, और जो शेप है ओवरी की that is according to the body, it varies according to the body shape. ovaries की जो shape है that also varies according to the body shape. okay, they are long and narrow in apodons में long और narrow होती है, urodales में elongated होती है, और short and relatively more compact होती है in anurans. ठीक है, तो हमने ये देखा इसमें कि एना एमनियोट्स में, फिशेस में तो अपन ने देख लिया, और एम्फीबियंस में ओवरी जो है वो ज़्यादातर हॉलो सैक्स की तरह होती है, जिसका सरफेस जो है दैट इज़ कंटेन्ड बाय अ जर्मिनल एपिथेलियम। एग्स जो हैं दे आर शेड इनटू द सीलोम एंड आर ऑफ मीजोलेसिथल टाइप, यानी मीडियम अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट इन एग्स। ओवरीज जो हैं यहाँ पर इन एम्फीबियंस दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद फैट बॉडीज, और जो शेप है ओवरी की दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल। अगर वो एक अपोडन है तो उसमें लॉन्ग और नैरो ओवरीज पाई जाएंगी, अगर वो यूरोडील है तो उसमें इलोंगेटेड ओवरीज होंगी, और शॉर्ट और रिलेटिवली मोर कॉम्पैक्ट होती हैं एन्यूरन्स में। ठीक है, जो कि क्योंकि बिकॉज दे आर शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट, इसलिए उनमें भी, एन्यूरन्स में भी ओवरीज ऐसी होती हैं। एंड अपोडन्स क्योंकि लॉन्ग एंड नैरो होते हैं तो इसलिए उनमें लॉन्ग एंड नैरो ओवरीज होती हैं, और इलोंगेटेड होती हैं यूरोडील्स में। सो दिस इज़ अबाउट दी ओवरीज इन एना एमनियोट्स, और अब हम एमनियोट्स की ओवरी जो है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।